नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ की करुणा। बेटा सुनो बेटा, तुम ऐसा करो, मुझे गांव पहुंचा दो। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता है। फिर बहू भी तो अपनी जगह ठीक है, उसे मुझे लेकर बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है। पार्वती जी ने जब यह बात अपने बेटे विकास को कहा तो विकास बहुत परेशान हो गया, लेकिन अपनी पत्नी और उसके आधुनिक काल के समाज ने उसे वह सब करने पर मजबूर कर ही दिया। विकास आज बहुत परेशान था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ पार्वती जी को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी शिखा और उसके दोनों बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि पार्वती जी की एक आँख नहीं थी, साथ ही उनकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी शिखा और बच्चों के लिए हमेशा खटकती ही थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विकास के बड़े बेटे अमन ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, पार्वती जी ने बहुत ही प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अमन ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अमन, क्यों चिल्ला रहे हो? विकास की पत्नी शिखा ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अमन ने शिकायत भरे लहजे में अपनी माँ से कहा। माँ, आप प्लीज़ दादी को बोलो ना, मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। पोते के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर पार्वती जी अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी। सोचने लगी, अगर मेरी ऐसी हालत नहीं होती तो शायद मेरा ये हाल नहीं होता, लेकिन कर भी क्या सकते थे। वो हमेशा चुप ही रहती थी। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? आपको कितनी बार बोला है कि आपका हमारे या हमारे किसी भी रिश्तेदार के सामने आना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके पास दिमाग नहीं है तो कम से कम दूसरों की बातें सुनकर तो मान लिया कीजिए। शिखा ने अमन का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी पार्वती जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। वो बहू और पोते की बातें उनको अंदर ही अंदर तोड़ रही थीं, और ऐसा कोई पहली बार तो नहीं था। हर बार उनको ऐसे अपमान भरे वाक्य सुनने को मिल ही जाते थे। पार्वती जी परिवार के मोह में और अपनी लाचारी के चलते बहू बेटे के साथ रह रही थी, वरना उनका गांव में अपना एक रुतबा था। सबकी चहेती थी पार्वती जी। हर कोई उनका सम्मान दिल से करता था, क्योंकि वह थी भी ऐसी ही। कभी किसी की मदद के लिए मना नहीं करती थी। उनसे जितना बन सकता था वो जरूर करती थी। उनके घर कोई भी चले जाता, उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। अपनी बढ़ती उम्र और लाचारी ने उनको इस कदर बदहवास कर दिया कि वो अपने बेटे बहू के साथ रहने को मजबूर सी हो गई थी। और उनका बेटा विकास भी तो पार्वती जी को बहुत प्यार करता था, इसीलिए चाह कर भी वो कुछ नहीं बोल पाती थी। विकास बाजू के कमरे में से सब सुन रहा था। उसे दुख भी हो रहा था कि उसकी माँ को यहाँ अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो कितना असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो शिखा और बच्चे उसका विरोध करने लगते थे। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते थे।
चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसका ससुराल भी एक ऊंचे घराने में था। अतः वह चुपचाप इसी तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था, कुछ नहीं बोलता था। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वह अंदर ही अंदर खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अपनी माँ की इस हालत का जिम्मेदार भी तो वही था। बेशक उसको यह बात पता नहीं होती, लेकिन जब उसे अंत में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात को विकास की पत्नी शिखा ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई हुई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विकास को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को पार्वती जी अच्छी तरह से जानती थी। वह एक ऐसे सोसाइटी का हिस्सा बन चुका था जिसमें किसी लाचार और बेबस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसे एक बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता, बल्कि उसका तिरस्कार ही किया जाता है। और ज़्यादा हुआ तो उनको या तो कहीं छोड़ दिया जाता है, या फिर इतना उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो खुद ही घर से चले जाते हैं। ये आज की आधुनिकता की सच्चाई है, जिसमें अपने बूढ़े माता पिता को अपने घर में रखना उनको मंजूर ही नहीं होता। बेटे विकास को कोई कष्ट न हो, इसीलिए पार्वती जी हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विकास बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर पार्वती जी यानी उसकी माँ थी। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। सोचता था कि ऐसा क्या करे कि माँ के साथ साथ उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाए, लेकिन वह असफल ही रहा अपनी पत्नी और बच्चों के आगे। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। वो कहते हैं ना, माँ सब जान जाती है, और ये सच बात है कि माँ से कुछ नहीं छुपता। बेशक विकास अपनी माँ को नहीं बताता था, फिर भी पार्वती जी उनकी मनोस्थिति समझ गई थी। इसीलिए उन्होंने एक फैसला ले लिया। एक दिन जब विकास सोफे पर बैठा था, तब पार्वती जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा विकास, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मुझे वहाँ पहुँचा दो बेटा, मेरा यहाँ मन ही नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विकास ने बड़े आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। शिखा की तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, पार्वती जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विकास जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। बहुत मनाने के बाद भी पार्वती जी ने अपना फैसला नहीं बदला, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वो इस समय कमज़ोर पड़ेंगी तो अपने बेटे को और दुखी कर देंगी। इसीलिए बड़ी ही हिम्मत से वह अपने फैसले पर अड़ी रही। उधर वहाँ शिखा का तो जैसे जन्नत ही मिल गई हो। अपनी सासू माँ के चले जाने से वह बहुत खुश थी। बोली, चलो अच्छा हुआ, मुसीबत खुद ही दूर चली गई, मेरे बिना बंदोबस्त किए। शिखा को रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि विकास के मन में क्या बीत रही थी। वह तो रोज उसके कान खाती थी
कि इनको कहीं भेजो, इनका कहीं पर बंदोबस्त करूं। आज तो उसकी मन मांगी मुराद जो पूरी हो गई थी। उसने अपने मायके और सहेलियों सबको अपनी खुशी जाहिर की। बोली, आज मेरे घर से बहुत बड़ी बला निकल गई है। यहाँ एक तरफ विकास का हाल खराब था, वह खुद को कोस रहा था कि वो एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह करता भी क्या। परिवार, पत्नी और समाज ने उसके मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस भी करने लगा। एक तरफ वो अपनी बेबसी पर दुखी था तो दूसरी तरफ ये सोचकर शांत था कि अब उसकी माँ को और बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जी, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विकास बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब तो वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विकास के डॉक्टर चाचा जो आ रहे थे। डॉक्टर राजेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विकास, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर राजेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, शिखा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर राजेश ने विकास की ओर देखा तो विकास ने अपनी आंखें झुका ली, मानो उसके पास अपनी बेबसी के कोई शब्द ही नहीं बचे हों। वह कुछ नहीं बोल पाया। डॉक्टर राजेश जी सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने अपने गांव चलेंगे और मैं अकेला नहीं, हम सब लोग। इसीलिए गांव जाने की तैयारी कर लो बहू। ना चाहते हुए भी शिखा को उनकी बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि पार्वती जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर राजेश जी दौड़कर पार्वती जी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। पार्वती जी की ये हालत देखकर उनकी कल्पना से परे थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पार्वती जी को इस हालत में देखेंगे, क्योंकि वह पार्वती जी को अपनी माँ समान मानते थे। क्योंकि राजेश जी आज जिस मुकाम पर खड़े थे, वह सब पार्वती जी की ही देन थी। राजेश जी ने तो पूरी हिम्मत ही खो दी थी जब वह मेडिकल में फेल हो गए थे। वो दोबारा नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पार्वती जी ने उनको समझाया कि इंसान को अपना फैसला जल्दीबाजी में कभी नहीं लेना चाहिए। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, आप दोबारा कोशिश करो। जहाँ पर सब लोगों ने हिम्मत खो दी थी, वहीं पर पार्वती जी ही थी जिनको पूरा विश्वास था कि राजेश इस बार अपनी परीक्षा पास कर लेगा। उनके विश्वास की जीत हुई और राजेश जी डॉक्टर राजेश बन गए। कुछ साल बाद भारत में रहने के बाद वो अमेरिका भी चले गए। तभी से पार्वती जी के लिए उनके दिल में सम्मान और इज्जत बढ़ गई थी। आज उनकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी हुए और विकास से बोले, वाह बेटा विकास, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर राजेश ने विकास को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, विकास का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। पार्वती जी ने अपने बेटे का बचाव किया। आखिर एक माँ अपने बेटे को डांटते हुए कैसे देख पाती। डॉक्टर राजेश जी बोले, मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू शिखा, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर राजेश ने शिखा की ओर व्यंग करते हुए देखा। शिखा निरुत्तर होकर
विकास की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विकास, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। शिखा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राजेश की आंखों से अश्रु जल धारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर राजेश ने पार्वती जी से कहा। विकास का तो जैसे काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर राजेश जो उसके चाचा जी थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विकास को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी, उससे अधिक कठोर इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और पार्वती जी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विकास ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। शिखा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पार्वती जी के सामने आए और उनसे आंख मिलाए। होती भी कैसे, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने अपनी सास की बेइज्जती करने में। बस दूर खड़ी ग्लानि भाव से देखे जा रही थी। पार्वती जी ने शिखा की मनस्थिति को समझकर उसको अपने पास पुचकारते हुए बुलाया और विकास को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। शिखा और बच्चों ने पार्वती जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी। शिखा बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप हमारे साथ ही रहेंगी। आज तक मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। आज आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँगी। मुझे एक मौका दे दीजिए माँ जी। ये बोलते हुआ शिखा के आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे। उसके साफ मन के पश्चाताप आज साफ झलक रहा था। पार्वती जी ने उसे गले लगा लिया और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। वो कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। औलाद कितने भी पाप करे फिर भी माँ उनको माफ़ कर ही देती है। बदले में वह कुछ नहीं मांगती, क्योंकि माँ सिर्फ देना जानती है। किसी ने क्या खूब पंक्तियाँ लिखी हैं। हाँ, मेरी माँ अनपढ़ है, एक रोटी मांगो तो 2 ला कर देती है। तो दोस्तों, आपको आज की माँ की करुणा वाली कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।